हेलो एवरीवन, आज है दोस्तों अपने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा गया है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है, इक्वल है। पहले अपन इसको लेबलिंग कर देते हैं, नेम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो एक ही साइड पे होते हैं। ये दोनों एंगल एक ही साइड पर है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ओके, तो इन दोनों को मैं लेट कर लेता हूं, ये एक्स एक्स है। ओके, तो एंगल ए और एंगल बी ये आपके इक्वल है। कितने हैं? दोनों को मैंने लेट कर लिया एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब बाकी चारों एंगल हमें फाइंड करने हैं। बाकी ये जितने भी चारों एंगल है, अभी तो लेट किया है, हमें चारों एंगल की वैल्यू फाइंड करके हमें देना है। चलो ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? पैरेललोग्राम के अंदर 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले लाइन को मेंशन कर देते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट को शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे इस तरीके से हम लिखते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। यानी कि एंगल ए और एंगल बी को सम करने पर 180 डिग्री आएगा। एंगल ए तो एक्स है और एंगल बी भी एक्स है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स एक्स 2x बराबर 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 2 काटोगे तो 90 डिग्री। यानी ये दोनों ही x है, यानी एंगल A वो भी 90 और एंगल B वो भी आपके 90। चलो ये दोनों तो ऑब्टेंड हो गए। अब रही बात C और D की, तो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं, वो भी हम लिख देते हैं। opposite angles are equal in the पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी होगा। तो एंगल ए कितना ऑब्टेंड हुआ? 90, तो ये भी आपके 90 होगा। एंगल बी कितना ऑब्टेंड हुआ? 90, तो एंगल डी भी कितना होगा? 90। यानी जितना एंगल बी है उतना ही एंगल डी है, दोनों 90। अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हो? हालांकि हमारा तो आंसर मिल चुका है, हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, 90 90 90 90 फाइंड कर ली। बट इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो दोस्तों इससे यही कंक्लूजन निकलता है, इसके चारों एंगल 90 के हैं। या तो ये स्क्वायर होगा और या फिर ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर ही चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये एक बेसिक नॉलेज थी, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।